जिन कंट्रीज में जोग्राफिकल आइडेंटिटीज, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज होती है, उन कंट्रीज के बीच ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए और इन कंट्रीज के ट्रेड पर लगे रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स बनाए गए। आज 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक वर्ल्ड के 52% ट्रेड को ओरिजिनेट करते हैं। इन ट्रेड ब्लॉक का डेवलपमेंट तब हुआ जब रीजनल ट्रेड को स्पीड अप करने के लिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस फेल होने लगी। इंटरनेशनल ट्रेड का होना नेशंस के लिए तभी बेनिफिशियल होता है जब रीजनल स्पेसिफिकेशन हो, हायर लेवल का प्रोडक्शन हो, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, गुड्स एंड सर्विसेज की ग्लोबल अवेलेबिलिटी हो, प्राइस एंड वेजेस में इक्वलाइजेशन हो और नॉलेज एंड कल्चर में डिफ्यूजन हो। इसके अलावा जिन कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड किया जाना है, वहां ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी परफेक्ट होनी चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट बेनिफिट्स डू नेशंस गेट बाय फॉर्मिंग ट्रेडिंग ब्लॉक्स, तो इसका आंसर आपको पता है। Countries with geographical proximity, similarity and complementaries in trading items form trading blocks. These develop as a response to failure of global organization to speed up intra-regional trade. The main benefits arising from trade blocks are increase intra-regional trade by removing trade tariffs within member nations, have a greater say in the international market as they have more power as a trading bloc than as an individual nation. आइए इंटरनेशनल ट्रेड में यूज किए जाने वाले गेटवेज के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में यूज किए जाने वाले गेटवेज में सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गेटवे है पोर्ट्स। इंटरनेशनल ट्रेड की दुनिया में हार्बर्स एंड पोर्ट्स को चीफ गेटवे भी कहा जाता है। कार्गोज एंड ट्रैवलर्स इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं। पोर्ट्स कार्गो के लिए डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। पोर्ट अथॉरिटीज नेविगेबल चैनल्स के लिए अरेंजमेंट्स करती है, टग्स एंड बार्जेस को भी अरेंज करती है और लेबर एंड मैनेजरियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। किसी पोर्ट का इंपॉर्टेंस उस पर आने वाले कार्गोज के साइज और शिप्स के नंबर से समझा जा सकता है। अलग अलग टाइप के पोर्ट्स अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जनरली पोर्ट्स का क्लासिफिकेशन उनके द्वारा हैंडल किए जाने वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग किया जाता है। कार्गोज हैंडल करने वाले डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स है इंडस्ट्रियल पोर्ट्स, कमर्शियल पोर्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। इंडस्ट्रियल पोर्ट्स ग्रेन, शुगर और ऑयल, केमिकल्स जैसे सिमिलर मटेरियल के बल्क कार्गोज में स्पेशलाइज्ड होते हैं। कमर्शियल पोर्ट्स जनरल कार्गो, पैकेज प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हैंडल करते हैं। इसके साथ साथ ये पोर्ट्स पैसेंजर ट्रैफिक को भी हैंडल करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स बल्क एंड जनरल कार्गोज के लार्ज वॉल्यूम को हैंडल करते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स ही है। इसके अलावा लोकेशन के बेसिस पर भी पोर्ट्स को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे कि इनलैंड पोर्ट्स, आउट पोर्ट्स। इनलैंड पोर्ट्स सी कोस्ट से दूर लोकेटेड होते हैं। ये पोर्ट्स किसी रिवर या कैनल के थ्रू सी से लिंक्ड रहते हैं। इस तरह के पोर्ट्स फ्लैट बॉटम शिप्स या बार्जेस के लिए एक्सेसिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनचेस्टर एक कैनल से लिंक्ड है। मेम्फिस मिसिसिपी रिवर पर लोकेटेड है। राइन रिवर पर तो कई सारे पोर्ट्स बने हुए हैं। कोलकाता गंगा रिवर की एक ब्रांच हुगली पर बनी हुई है। आउट पोर्ट्स ऐसे डीप वाटर पोर्ट्स होते हैं जो एक्चुअल पोर्ट से दूर बने होते हैं, जो शिप्स एक्चुअल पोर्ट्स के लार्ज साइज की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये आउट पोर्ट्स उन शिप्स को हैंडल करके अपने पेरेंट पोर्ट्स को सर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एथेंस और ग्रीस में इसका आउट पोर्ट परेज है। कुछ पोर्ट्स में स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं जिनके बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि ऑयल पोर्ट्स, पोर्ट्स ऑफ कॉल, पैकेट स्टेशन, एंटरपोर्ट पोर्ट्स एंड नेवल पोर्ट्स। ऑयल पोर्ट्स ऑयल के प्रोसेसिंग एंड शिपिंग को डील करते हैं। ऐसे पोर्ट्स में कुछ टैंकर पोर्ट्स होते हैं और कुछ रिफाइनरी पोर्ट्स। वेनेजुएला में मैराकेबो, टूनिशिया में एस्केरा, लेबनान में ट्रिपोली टैंकर पोर्ट्स है, जबकि गल्फ ऑफ परेज में अबदान एक रिफाइनरी पोर्ट है। पोर्ट्स ऑफ कॉल ऐसे पोर्ट्स होते हैं जो मेन सी रूट पर कॉलिंग पॉइंट्स की तरह डेवलप्ड होते हैं, जहां शिप्स को रिफ्यूलिंग, वाटरिंग और फूड आइटम्स लेने के लिए एंकर किया जाता है। बाद में ऐसे पोर्ट्स कमर्शियल पोर्ट्स में डेवलप हो जाते हैं। एडन, होनोलुलु एंड सिंगापुर ऐसे ही पोर्ट्स है। पैकेज स्टेशन को फेरी पोर्ट्स भी कहा जाता है। ऐसे पोर्ट्स शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने वाली वाटर बॉडीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने वाले पैसेंजर्स और मेल के लिए कंसर्न होते हैं। ये स्टेशंस वाटर बॉडीज के दोनों तरफ पेयर में लोकेटेड होते हैं और इनका फेस एक दूसरे की तरफ होता है, जैसे इंग्लैंड में डोवर और फ्रांस में कैलिस। एंटरपोर्ट पोर्ट्स ऐसे पोर्ट्स होते हैं जो केवल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए ही बने होते हैं। ये पोर्ट्स वॉर शिप्स को सर्व करते हैं और उनके लिए रिपेयर वर्कशॉप भी प्रोवाइड करते हैं। कोची और कारवार इंडिया में ऐसे ही पोर्ट्स के एग्जाम्पल है।
अब यहाँ तक आप इंटरनेशनल ट्रेड में पोर्ट्स के इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह समझ ही चुके हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए हाउ आर पोर्ट्स हेल्पफुल फॉर ट्रेड, गिव अ क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस, तो इसका आंसर आपको पता है। The commercial part of a harbor contains facilities for embarking and disembarking passengers, loading and unloading, and facilities for storage are called ports. Ports are called gateways of international trade. 90 to 95% of international trade is carried out through them. Major part of the international trade is carried out through waterways, and ports are two ends of the waterways. They become extremely important. Cargoes and travelers pass from one part of the world to another through these ports. The ports provide facilities of docking, loading, unloading, and storage facilities for cargo. In order to provide these facilities, the port authorities make arrangements for maintaining navigable channels, arranging tugs and barges, and providing labor and managerial services. On the basis of location, port can be classified as inland ports. These ports are located away from the sea coast. They are linked to the sea through a river or a canal. Such ports are accessible to flat-bottom ships or barges. For example, Manchester is linked with a canal. Memphis is located on the river Mississippi. Rhine has several ports like Mannheim and Duisburg, and Kolkata is located on the river Hooghly, a branch of the river Ganga. Outports, these are deep water ports built away from the actual ports. These serves the parent ports by receiving those ships which are unable to approach them due to their large size. Classic combination, for example, is Athens and its outport Paris in Greece. यहाँ हमने अपनी 12th की ज्योग्राफी बुक का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी पर बेस्ड थी। इसमें हमने ह्यूमन ज्योग्राफी को तो जान ही लिया, इसके नेचर एंड स्कोप को भी समझा, जिससे हमें पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन की डेंसिटी एंड इसकी ग्रोथ का भी पता चला। ह्यूमन डेवलपमेंट को समझते हुए हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के बारे में भी जाना, और तब हमें पता चला कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस होता है। साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी नेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन देता है। तो आपको जब भी कोई कंफ्यूजन हो या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो, तो क्लियर करने के लिए आप कभी भी इस चैप्टर को फिर से